हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो अगस्त महीना आ चुका है, इससे हम केमिस्ट्री में जो 12वीं का, ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है, ठीक है। बिहार बोर्ड का जो भी केमिस्ट्री का सिलेबस है उनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगस्त आ गया, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केमिस्ट्री में मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा कि कौन से चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना और कौन से चैप्टर पर कम ध्यान देना, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, किस पर हम ज़्यादा ध्यान दें, किस पर कम ध्यान दें। देखिए, बिहार बोर्ड वालों के लिए स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो भी सिलेबस केमिस्ट्री का है उसमें मैंने बताया है, ठीक है। यकीन मानिए कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप में जरूर कुछ ना कुछ सुधार आएगा, ठीक है। और जो चैप्टर आप बोलिएगा हमको पढ़ाने, वो चैप्टर में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसका या थ्योरी बोलिएगा आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। पहले वीडियो आप ध्यान से समझ लिए, कुछ ना कुछ अलग इस वीडियो में है, ऐसा किसी ने आपको अभी तक नहीं बताएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलिए देखते हैं। आपका केमिस्ट्री में हर एक बच्चा का सपना रहता है कि अच्छा स्कोर लाएं। अगर आप 450 लाना चाहते हैं इंटर एग्जाम में, तो सब सब्जेक्ट में आपको अच्छा मार्क्स लाना ही पड़ेगा। 70 नंबर का एग्जाम होता है, आपको पता है केमिस्ट्री में। 70 में से आपको जो है कुछ लघुत्तरीय देखने को मिलेगा, यानी लघुत्तरीय मतलब शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था? 70। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन बहुत सारा आपको जानकारी मिलेगा, किसी ने नहीं बताया होगा, ऐसा समझ लीजिएगा, ध्यान देखिएगा। 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। अभी 17 ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर से आएगा, लेकिन किस चैप्टर से ज़्यादा आता है और किस चैप्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताना रहा हूँ। इस कॉपी में इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, 70 ऑब्जेक्टिव आएगा, 35 आपको बनाना है, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका लगभग 3 बनाना पड़ता है, और इधर आप जोड़ लीजिए शॉर्ट कितना होगा, ठीक है। तो ये सारा आपका खेला है। तो हम समझ लेते हैं इस चैप्टर को। ये तो बात की बात है, वो तो अगर पूरा पढ़ लेंगे तो कोनो आए 50 गो आए 70 का तो हम सब बना देंगे, ठीक है। तो मैन हमारा ये विषय है, ठीक है। चलिए, आपको पता है कि केमिस्ट्री 10वीं 9वीं में क्या है, केमिस्ट्री आपका सब एक के में घुल जाता है, यानी कि साइंस से पूरा मिल जाता है। उसमें पता नहीं चलता कौन इनऑर्गेनिक है, कौन ऑर्गेनिक है, कौन फिजिकल है, पता नहीं चल पाता। लेकिन 12वीं में क्या होता है, इनको अलग अलग बांट दिया, अलग अलग शाखाओं में बांट दिया। तो बेसिकली 3 तरह से केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं। ये सब भी कितना बच्चा को नहीं पता होगा, ये सब बतबे नहीं करता, सीधे चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो समझिए, यहाँ देखिए, केमिस्ट्री आपको 3 तरह का पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है भौतिक रसायन, जिनको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। फिर आपका होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनको अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। और एक लास्ट आपका होता है कार्बनिक रसायन, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। यही 3 केमिस्ट्री का आपको पढ़ना पड़ता है। अगर ये तीनों आपने पढ़ लिया, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। लेकिन अब उतना समय कहाँ पढ़ने का, 6 महीना तो निकल चुका है, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, भौतिक रसायन है, इनमें कुछ अलग चैप्टर हैं, इनमें कुछ अलग चैप्टर है। अगर टोटल चैप्टर की बात करें तो 5 4 9 और 9 7 16, टोटल 16 चैप्टर आपका एनसीईआरटी में है, ठीक है। भारतीय वन में इनको अलग अलग से 1-2 ज़्यादा दे दिया, तो भारतीय वन से मतलब नहीं है। जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा वो आपके एनसीईआरटी बुक से ही आएगा, ठीक है। 10वीं का रसायन है, उसमें भी टोटल 16 चैप्टर है। हालांकि एक चैप्टर साथ उसमें हटा दिया गया है, ठीक है, वो बात की बात है, मेरा ये टॉपिक है, ठीक है। पहला हम क्या है, भौतिक रसायन। सबसे ईजी जो केमिस्ट्री आपको लगेगा ना, वो भौतिक रसायन ही होगा। इससे थोड़ा सा लेवल इसका आप होगा, इससे थोड़ा सा लेवल इसका आप होगा। समझ रहे हैं बात को? देखिए, टोटल भौतिक रसायन में टोटल 5 चैप्टर है। एक चैप्टर आपका हो गया ठोस अवस्था, ठोस के बारे में आपने पढ़े हैं, बहुत इजी समझिए, इतना हल्का है ना इस फिजिकल केमिस्ट्री, तो पढ़ाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। पहले आप समझ लीजिए आखिर क्या क्या है। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, टोटल आपका इससे एग्जाम में जो है ना 4 से 5 नंबर का पूछ ही देता है हर बार। अब की बार देखे तो 2022 में, मतलब 1 साल पहले 10 नंबर का पूछ दिया था इससे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव दे रहा हो, तो 1-2 क्वेश्चन जो इसमें फालतू दे देता है ना, तो इनका कहीं ना कहीं अच्छा खासा वेटेज है, और बहुत ईजी चैप्टर है ये। 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा आराम से रिवीजन करके, समझ रहे हैं। तो बोलिएगा तो मैं आपको ये पढ़ा दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई सा भी डाउट हो इसमें, तो ठोस अवस्था अगर आप कर लेते हैं अच्छे तरीके से रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, थ्योरी पढ़ के, तो 4 से 5 नंबर आपका ऐसे फिक्स है। मिनिमम अगर 4 नंबर से कम कभी नहीं पूछ सकता है, तो मैक्सिमम 5, या मैक्सिमम हम देखें एक बार के 10 पूछ लिया था 2022 में। लेकिन नॉर्मली जो है 5-6 मार्क्स का ऐसे आपके एग्जाम में आएगा। फिर बिलियन की बात करें, सॉल्यूशन, इसमें आपको 5 नंबर का लगभग देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के हम बोल रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव दोनों मिला के, मान के चलिए एक सब्जेक्टिव आया 2 नंबर का, तो 3 को ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, तो 2-3 5 हो गया ना। सेम इसी तरह बिलियन में भी 5 नंबर का वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें आप फैराडे का नियम पढ़ते हैं, है ना, लेड संचायक बैटरी पढ़ते हैं। तो ये सब जो इसमें पढ़ा था, ये सब काफ़ी इजी टॉपिक होता है ना, ये पढ़ लीजिएगा तो इसमें आपको कितना नंबर, 2 नंबर मिल जाएगा। और रासायनिक बल गति, जिसको केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग पढ़ते हैं उसमें, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते हैं, तो सब चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। इससे टोटल 5 नंबर का प्रश्न आता है। ये जो मैं लिख दिया ना, ऐसे हमने नहीं लिख दिया कि 5-4 जो मन में लिख दिया, ऐसा नहीं। इनको अच्छे से अध्ययन किया गया तब हमने लिखा है, ठीक है ना। कैसे कैसे बिहार बोर्ड का चक्र चलता है उसको हमने पूरा एकदम प्रोसेस करके लिखा है। फिर आपका 5वां चैप्टर आता है पृष्ठीय रसायन, जिनको सर हम सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं एग्जाम में
5 से 4, 4 से 5, ये उथल पुथल होते रहता है, ठीक है, इस तरह से आता है। तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे ना तो भौतिक रसायन आपका कहीं ना कहीं 23 नंबर का इससे जो है आ जाता है। देखिए जोड़िए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, यानी कि बोल सकते हैं आप कि 23 से 25 मार्क्स का खाली आपका जो है इससे आता है, किसी भौतिक रसायन। अब समझिए जो बच्चा कमजोर भी है खाली भौतिक रसायन पढ़ लेगा तो 23 से 25 नंबर उसका ऐसे ही होगा, फेल करने का तो बात है ना। अगर आप बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं तो पूरा पढ़ेंगे इसको, समझ रहे ना बात को। और ये पूरा 5 चैप्टर बहुत ईजी होता है, 4-5 दिन में एक चैप्टर खत्म होते रहता है, और समय अभी 6 महीना है, अच्छा से कवर हम कर लेंगे, ठीक है। तो भौतिक रसायन टोटल आपका 23 से 25 मार्क्स का प्रश्न देखने को मिलता है, और हमने चैप्टर का वेटेज आपको बता दिया। अभी हम बताएंगे किस पर ज़्यादा ध्यान देना, किस पर कम देना। अभी अकार्बनिक रसायन देखते हैं। देखिए अकार्बनिक रसायन क्या है, इससे थोड़ा सा इसमें रिएक्शन कुछ ना कुछ आएगा, तो इससे थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं। अब देखो भाई अच्छा मार्क्स लाना है तो कहीं ना कहीं हल्का मेहनत आपको करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो समझिए तो अकार्बनिक रसायन में, अकार्बनिक रसायन क्या होता है, इसमें कि कार्बन के बारे में चर्चों है, तो अकार्बनिक रसायन कहते हैं। देखिए मैंने कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं आएगा, वो हो गया। पहला चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, मतलब जो भी तत्व आपने 9th में क्या पढ़ा होगा, 118 तत्व होता है, तो उनमें से जो कुछ इंपोर्टेंट तत्व हैं उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, उनकी अशुद्धियों से कैसे प्राप्त करते हैं, ये चीज़ के बारे में देखना पड़ता है। तो ये भी एक तरह से बोलिए इसमें फिजिकल का चीज़ मिला हुआ है कुछ ना कुछ, तो ज़्यादा टफ ये भी नहीं है, ये भी काफ़ी आसान है। अच्छा ये चैप्टर जो आपका है इससे भी कहीं ना कहीं 3 मार्क्स का आपको देखने को प्रश्न मिल जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव दे देता है, और पहले तो इससे 5 नंबर का प्रश्न आता था, लेकिन अब इससे जो है जब से चेंज हुआ है सिलेबस में बिहार बोर्ड के, तब से 5 नंबर का इसमें प्रश्न नहीं आता, लेकिन 15, 16, 18 इस सब में जो है ना आता था, अब नहीं आता इससे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर आपका चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व, जितने भी पी ब्लॉक के तत्व हैं उसको हम देखेंगे। इससे टोटल आपका इनका वेटेज देखो ज़्यादा है, 7 से 8 मार्क्स का इनमें आता है, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व देखेंगे, पी ब्लॉक के तत्व में जो तत्व होते हैं वो किनसे कैसे अभिक्रिया करते हैं, कैसे कैसे यौगिक बनाते हैं, ये सब इनमें हम देखेंगे। फिर 3 नंबर का बात करते हैं, तीसरा नंबर चैप्टर डी और एफ ब्लॉक के तत्व। जिस तरह ये पी ब्लॉक के तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, उसी तरह ये भी हमें प्राप्त करना है, ठीक है। इससे भी आपका कहीं ना कहीं 5 मार्क्स का आता है। और लास्ट आता है आपका उप सहसंयोजन यौगिक। एक दिन में ये सब हल्का चैप्टर, ठीक है, एक दिन में सब खत्म होने वाला है। जैसे आपने पढ़ा होगा सहसंयोजी यौगिक, आयनिक यौगिक, उसी तरह से ये क्या हमारा उप सहज, मतलब कि सहसंयोजी यौगिक है ना, उसी से बना हुआ है, थोड़ा सा उसमें चेंज किया जाता है, और उसके बारे में उप सहज यौगिक पढ़ेंगे, ठीक है। इससे भी आपका 3 मार्क्स का देखने को मिलता है, और ये फिक्स रहता है। और इससे तीनों जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव ही बनता है, हमने बार बार देखा है। सब्जेक्टिव का इसमें नाम ही निशान है, सब्जेक्टिव पूछबे नहीं करता है, डायरेक्ट 3 को ऑब्जेक्टिव दे देता है इसमें, समझ रहे ना। तो ये आपका क्या हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करते हैं सर लास्ट जिसका कि भय आपको मन में हमेशा रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक नाम है तो कहीं ना कहीं इन दोनों को मिला के इसमें पूरा रहता है, समझ रहे ना बात को। तो अगर ये दोनों आपका क्लियर है तब इसको आपको देखना है, ठीक है। अच्छा ये बात बताते हैं, जो आपका इनऑर्गेनिक है टोटल आपका लगभग 19 से 20 मार्क्स का ये भी आपका एग्जाम में आता है। अब जोड़ लीजिएगा तो कितना हो, 3, 8, 11, 5, 16, 3, 19, देखिए 19 से 20 इतना रहता है। या तो कभी कभी 19 पूछ देता है, मान लीजिए 2024 का एग्जाम होगा, उसमें कहने का 19 नंबर का पूछ देगा, या 20 नंबर का हो सकता है, एक और बढ़ा दे, उसका मतलब है। लेकिन नॉर्मल ये हमेशा फॉलो होता है, 19 से 20 मार्क्स का आता है। तो इनऑर्गेनिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, 19 नंबर 20 नंबर आपका धरल है एग्जाम, ऐसा समझिए। और ज़्यादा कोनो हार्ड ना होता, अगर पढ़ने बैठिएगा ना सब चीज़ संभव है, सब आदमी ये करता है, हमेशा ध्यान दीजिए, वरना आप लोग विद्यार्थी लोग, ठीक है। अब कार्बनिक का बात करते हैं। कार्बनिक रसायन क्या है, 10th में आपने हल्का फल्का कार्बनिक के बारे में पढ़ा होगा, तो उनको क्या किया है, थोड़ा सा हल्का सा टफ कर दिया गया इसमें 12th में, ठीक है ना। तो पहला आपका क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन मतलब एल्केन एरिन्स, तो एल्केन एरिन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा 10th में ना, तो उसी को थोड़ा सा क्या किया सर, चेंज कर दिया गया है ना। तो एल्केन सब आपको पता होगा 10th में, तो उसी से रिलेटेड ये भी है ना, तो उनको हम पढ़ेंगे। इनसे टोटल आपका 4 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। अब बात करते हैं एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये भी आपका जो है इससे भी 4 प्रश्न का आता है। एल्कोहल समझते हैं आप क्या होता है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सारे क्या होते हैं, क्रियाशील समूह होते हैं। इनसे कैसे इनका विरचन पढ़ेंगे, विरचन इसको कैसे अलग किया जाता है, इनसे अलग अलग यौगिक का निर्माण कैसे होता है, IUPAC नामकरण कैसे होता है, उन सब का अध्ययन करेंगे इस सब चैप्टर में, ठीक है। तो 4 नंबर का ये भी आता है। और 3 नंबर आपका हो गया एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये चैप्टर है सेम वही सब चीज़ इस चैप्टर में भी पढ़ना है। अगर आप एक चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो सारा जो कहते हैं ना शब्दावली जो रिपीट होगा वो इसमें भी होगा, बस यहाँ खाली नाम अलग है। यहाँ एल्कोहल के बदले एल्डिहाइड पढ़ेंगे, फिनॉल के बदले कीटोन, ईथर के बदले में कार्ब, मतलब कि इसमें अगर IUPAC नामकरण पढ़ेंगे तो इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपका 4 आ जाता है एमीन, यानी अमाइन जिसको बोलते हैं। देखो एमाइन का दूसरा नाम है, इसको जो है ना नाइट्रोजन के यौगिक भी पढ़ देते हैं। क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक, मतलब अगर आप एमीन चैप्टर नहीं बोलना चाहते हैं तो इनको हम नाइट्रोजन के यौगिक भी बोल सकते हैं। मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि एमीन क्या है, अमोनिया से बना होगा, तो अमोनियम क्या है, अमोनिया NH3 होता है ना जी,
एमीन अमोनिया से ही ना मॉडिफाई करके बनता है आपका एमीन। इससे एच को विस्थापित कर दिया जाता है, प्राइमरी एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, ऐसे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अगर आप बोलिएगा ये चैप्टर में दिक्कत है तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत बात नहीं, ठीक है। इसमें एमीन तो बेसिकली इसमें हम किसका पढ़ते हैं, नाइट्रोजन का जितना भी यौगिक है ना सब इसमें पढ़ते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड हो गया और अमोनिया हो गया, जितना भी नाइट्रोजन का यौगिक है सारा हम पढ़ते हैं। तो एमीन को आप सीधा बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन की यौगिक बोल सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपका कहना है कि 4 मार्क्स का आता है। आप इसमें पढ़ेंगे कि अमोनिया को हैवी बेदी द्वारा कैसे बनाया जाता है ना, इस समय पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ईजी होता है, 5 मार्क्स का हमेशा आता है। तो इसको आप जो है 4 से 5 मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि मान चलिए कभी कभी हैबर विधि आ गया अमोनिया तो वो डायरेक्ट 5 नंबर का आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक आपका आता है जैव अणु। क्या है, जैव अणु। देखिए जैव अणु ये सब तो सरपट्टे ईजी है, इसको जुट्ठो ऑर्गेनिक में रख दिया है, काफ़ी ईजी होता है सब। आपको जो सबसे ज़्यादा दिमाग जो लगाना ना, इस चैप्टर, इस चैप्टर, इस चैप्टर, इस चैप्टर, बोले तो मैंने रूप से यही 3 चैप्टर में। एमीन तो 1 दिन में खत्म होना चैप्टर, अगर 2 घंटे क्लास ले लिए तो एमीन खत्म है। लेकिन ये तीनों थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, डिटेल में एक तरह से बोल सकते हैं। बाकी इधर जितना भी चैप्टर है सब आपका समझने वाला टॉपिक है, आसानी से समझ में आने वाला। इन तीनों में थोड़ा सा आपको कहने के दिमाग लगेगा, ठीक है ना। जब मैं बोल रहा हूँ तो कहने के बाद वो सही है। और एमीन आपको हो गया। जैव अणु में क्या पढ़ते हैं, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी आपका खनिज लवण है, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। और बहुलक आपको पता है, एक से ज़्यादा एकलक को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और दैनिक जीवन में रसायन, मतलब दैनिक जीवन समझते हैं ना, हमारा जो डेली लाइफ है उनमें केमिकल का, रसायन का क्या यूज है, दवाई वगैरह में दवाई वगैरह के बारे में इसमें पढ़ते हैं। डेटॉल, फेटॉल जो है सब इसी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी कितना नंबर है, इसमें भी 3 नंबर का। इस सबसे ऑब्जेक्टिव भी हमेशा आ जाता है ना, ऑब्जेक्टिव इसमें आ जाएगा। तो ये पूरा आपका क्या था, 12th केमिस्ट्री बिहार बोर्ड का सिलेबस था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको कहीं जल्दी नहीं बता देगा, सीधे चैप्टर स्टार्ट कर देगा। इससे आपको क्या लगेगा, बहुत हार्ड लगेगा। तो ये पूरा जानने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके माइंड में ये बैठ जाएगा कि सच में इतना हार्ड है 12th केमिस्ट्री। तो ये बात को आप आंक लीजिएगा, हार्ड है कि हार्ड नहीं है। देखो 12th अब जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो टफ चीज़ें आएंगी ना, तो उनमें से भी कुछ ना कुछ हमें ईजी चीज़ें मिलती हैं जो कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब तीनों हमें आपको बता दिया। अब देखिए, अब इसमें से जो भी चैप्टर अगर आप कोचिंग में पढ़े हैं नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं, उनको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे, इनको थ्योरी भी आपको बता देंगे अगर कहिएगा तो, ठीक है। तो इससे देख लीजिए। अब देखिए सॉलिड स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर आपका है, ठोस अवस्था, क्योंकि एक बार देखें 10 नंबर तक इससे पूछ लेता है और काफ़ी ईजी चैप्टर होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो गया। और वैद्युत रसायन और पृष्ठ रसायन, इस सब अगर उतना नहीं हो पड़ेगा तो इस सबसे स्कोर जो आप जो है कर लीजिएगा। मान लीजिए 4 से 5 नंबर का आएगा ना, तो इसी सबसे स्कोर आप ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना दोनों नहीं हो, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर फुल करना चाहते हैं तब तो पूरा देखना पड़ेगा। अगर फुल स्कोर करना चाहते हैं, कितना बताए थे आपको, लगभग 23 से 25 नंबर का आपको इससे आता है, ठीक है। और आप इधर भी देख लीजिए, तत्वनिष्कर्षण सिद्धांत, पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उपसर्जन होंगे, यानी जो भी टॉपिक है देख सकते हैं आप। इसमें जो आप पढ़ाने बोलेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो भी डाउट है, चाहे 11th हो, अच्छा अगर आप बोलिएगा तो फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी वगैरह जो भी बोलेगा सबका आपको स्ट्रेटेजी वीडियो मिलेगा, क्योंकि ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका पढ़ाई भी कराया जाएगा, चाहे 10th 9th जो भी है सबका कराया जाएगा, ठीक है।